खाना हाथ से गिर जाता है। अब उतना ऊंचाई पर ऐसे उतना होता है। माई जान मान ज्ञान गुण सागर जय कपीश। ब्रेक मारते 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 ब्रेक लगा दिया था, लेकिन ब्रेक लगते लगते जहाज का अगला हिस्सा खाई की ओर जा चुका था। जहाज धड़ाम से नीचे। भारत में वायु परिवहन के जनक JRD टाटा को कहा जाता है। वो खुद ही एक पायलट थे। वो खुद क्या थे? पायलट थे। उन्होंने ही भारत में चालू किया था एयर इंडिया। क्या चालू किया? एयर इंडिया। बाद में सरकार ने कहा कि इस जहाज को हम खरीद लेते हैं, आपकी कंपनी को आप छोड़ दीजिए। टाटा ने बहुत चिल्लाया कि भाई हमारा कहाँ, आप अपना दूसरा कंपनी खोल लीजिए, सरकारी एयरलाइंस, हमरा का लिए। सरकार ने कहा ना ना, नेशनलाइजेशन होगा, राष्ट्रीयकरण होगा, ये लो पैसा, जहाज का पैसा ले लो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लो। कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। कितनी वैल्यूएशन है कंपनी की? उस कंपनी के वैल्यूएशन निकालने के कई तरीके होते हैं। कुछ होता है एपीडा होता है, कुछ ग्रोथ रेट होता है, कुछ रन रेट होता है। इस हिसाब से निकाला जाता है। साल में आपने कितना प्रॉफिट किया, उससे 10 गुना आपका वैल्यूएशन करके आपको सरकार पैसे दे देती है। सरकार ने दे दिया एयर इंडिया को। टाटा अपना पैसा लेके चुपचाप बैठ गए और सरकार उड़ाई अपनी जहाज एयर इंडिया में। एयर इंडिया के पायलट लोग, जहाज एयर इंडिया की बहुत लेट होती थी। वहां में एयर होस्टेस लोग ज्वेलरी पहन के आती थी, ज्वेलरी यहाँ पे। अब वो ना सिक्योरिटी वाला रोक देता था, जहाज टेक ऑफ के लिए रेडी है, एयर होस्टेस अभी ज्वेलरी उतार के अपना जांच हो रहा है। आया टाटा ने, इतना घाटा लग गया एयर इंडिया को, इतना घाटा कि वापस एयर इंडिया को बेचना पड़ा। तो टाटा ने कहा हमरे से खरीदा था, वापस दे दो हमको। वापस टाटा ने क्या खरीदा? एयर इंडिया को। अभी कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकती, सबको अलाउ मना कर दिया। यहाँ पे सीधे आना है टाइम से आप लोग को। यहाँ पे पायलट लोगों को कहा है, जितने स्टाफ लोग थे पुराने, एक काम कीजिए, आप लोग घिस पीट गए हैं, आप लोग से हाथ जोड़ते हैं, आप लोग को हम पेंशन देंगे, लेकिन आप हम लोग को पहले ही रिटायर हो जाइए। कहा कि आप रहेंगे तो दीमक की तरह खा जाएंगे। एक काम कीजिए, आपकी उम्र हो गई है 40-50 साल, 10 साल उम्र बची हुई है नौकरी के लिए, ये लीजिए पैसा, पेंशन, अभी ये चलिए, कम से कम 10 साल टेंशन तो नहीं देंगे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, निकल यहाँ पे। क्योंकि जिस इंसान को कुर्सी तोड़ने की आपको अगर कोई काम करवाना है ना किसी से, तो उसी से करवाइए जो बहुत बिजी रहता है। बहुत बिजी रहता है ना, जिसको टाइम नहीं, उसी को काम दीजिए, देखिए फट करके दे देगा आपको, क्योंकि उसके हैबिट में है वो चीज। और जो इंसान कुछ नहीं करता है ना, गलती से भी उसको कोनो काम मत दीजिएगा, नहीं करेगा वो, आदतें नहीं उसको। इसलिए टाटा ने कहा जा भैया वॉलेंट्री रिटायरमेंट लो, जाओ। बहुत लोगों को निकाला टाटा ने। और अब टाटा क्या बन गया? प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ी एयरलाइन। एक तरह से कहिए अभी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में इंडिगो है। कौन सा? इंडिगो। इंडिगो जो है, देखिए एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत घाटे का सौदा होता है। पूरी एयरलाइन में टोटल जो प्रॉफिट होता है ना, 10%। सोचिए 10% का ही बिजनेस है एयरलाइंस का। रीजन, इतना ज्यादा जहाज तेल पी जाता है, फ्यूल पी जाता है, जिसका कोई हद नहीं। मतलब दिल्ली से पटना आएगा तो कम से कम 6000 लीटर फूंक देगा, 6000 लीटर। और अगर मौसम ठीक है, तब मौसम खराब है ना, तो 6000 से ज्यादा फूंक देगा। अच्छा, पटना एयरपोर्ट पे रनवे खाली नहीं है, बिजी है, तो घुमाएगा उसको, 3 चक्कर और मार, और फूंक दिया। कोहरा है तो कह देगा भोपाल चल जाओ, बचल कसर उजा ले जाकर फूंकवा दिया, फिर वापस ले आया।